Hi, this is Imara and this is my show Pure History। आज मैं जैसा कि पहले पार्ट 1 में मैंने बताया आप लोगों को जी कृष्णमूर्ति के बारे में। अब मैं इस शो को आगे बढ़ाना चाहूँगी, इसका पार्ट 2 कि उसके आगे क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि दीन इलाही अकबर के ज़माने में एक नया धर्म स्टार्ट हुआ था जिसे दीन इलाही कहा जाता था। अकबर ने शुरू किया था। उसने क्या किया था कि जितने भी जो धर्म हैं उन सब धर्मों में से अच्छी अच्छी बातें, यानी जितने भी जो बेसिक थिंग थी उन धर्मों में अच्छी अच्छी बातें, उन सारी धर्मों से अच्छी बातों को निकाल कर और फिर एक नया धर्म बनाया गया था जिसे दीन इलाही कहा जाता था। लेकिन उस ज़माने में ये धर्म चला नहीं और ये अनसक्सेसफुल हो गया। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि लोगों में अपने अपने रिलीजन के बारे में बड़ा बहुत ये है कि भाई मैं जो हूँ जैसा हूँ वही हूँ। तो अकबर ने ये अच्छा काम किया था, ये अच्छी शुरुआत थी। अकबर द ग्रेट ने दीन इलाही स्टार्ट किया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, जितने भी धर्म की जो खूबसूरत बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उसको निकाल कर लाया था, पर ये अनसक्सेसफुल रहा था। इसी तरह मैं अब बात करना चाहूँगी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? इसको कहते हैं इक्लेक्टिक रिलीजन, यानी एक विचारधारा थी। ये विचारधारा, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। और इसकी स्थापना की थी एक रशियन लेडी थी, हेलेना ब्लावात्स्की। ये रशियन लेडी थी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसके पहले प्रेसिडेंट थे कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट। इसके पहले प्रेसिडेंट थे। इसमें भी क्या किया गया था कि धर्मों से जो अच्छी बातें हैं, इनका जो मेन जो स्रोत था इस धर्म का, वो ब्राह्मणवाद और सूफीज़्म। जैसे हिंदू से इन्होंने ब्राह्मणवाद लिया, ब्रह्मा, और मुस्लिम से सूफीज़्म लिया, और क्रिश्चियनिटी से इन्होंने नोस्टिज़म लिया। नोस्टिज़म यानी रहस्यवादी, रहस्य। इन चीज़ों को निकाल कर एक नई चीज़ों की विचारधारा की स्थापना की जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये लोग ब्राह्मणवाद से और बुद्धिज़्म से खासकर बहुत प्रभावित थे। तो जो गौतम बुद्धा बोलते हुए महापरिनिर्वाण किया था, मैत्रेय, तो ये लोग दुनिया में स्थापना करने के बाद ये ढूंढ रहे थे ऐसा विकल्प, ऐसा कोई आत्मा, ऐसे कोई युग पुरुष, ऐसा कोई महापुरुष जिसके अंदर गौतम बुद्ध के आत्मा को बुलाया जाए। ये ऐसा हुआ था और ये काफ़ी दिनों तक ये लोग ढूंढते रहे और हर जगह स्थापना की। तो वहाँ जब हेलेना की, यानी वो रशियन लेडी की जब मृत्यु हो जाती है, फिर इंडिया में आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इंडिया में आता है ये 1885 में, 1882 में ये इंडिया में एनी बेसेंट लेकर के आती हैं। ये एनी बेसेंट वही हैं जो ये इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये एनी बेसेंट, जिन्होंने ब्रदरहुड सोसाइटी बनाई थी। तो इन्होंने इंडिया में इसकी स्थापना की और इसको आगे बढ़ाया, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। फिर ये बात आगे बढ़ी। ये भी काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी कि किसको ढूंढा जाए, ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसमें गौतम बुद्ध की आत्मा को लाया जाएगा। फिर आखिर वो दिन आया, एक दिन मद्रास में, यानी कि जब मद्रास में स्थापना हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1882 में, तो एक दिन वो आंध्र प्रदेश गई। आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था जिड्डू कृष्णमूर्ति का 1895 में। तो वहाँ बहुत ही गरीब, साधारण गरीब से परिवार के ये लड़के थे, बहुत ही गरीब, जिनको खाने तक को नसीब नहीं था। ये वहाँ रहते थे। तो उन पे नज़र पड़ी एनी बेसेंट के आदमी की, यानी उनके सेक्रेटरी, उनके लोगों की नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि शायद ये है, इसकी आँखों से ऐसा लगता है, कि इसके अंदर जो एक आवरण होता है, ऑरा, वो ऑरा इसके अंदर लगता है कि बहुत ही सच्चा इंसान है।
फिर उन लोगों ने उसके पेरेंट्स के पास गए। वो देखने में बेचारे बहुत ही गरीब, पतले दुबले, कुपोषण से शिकार, खाना तो मिल नहीं रहा था उन्हें खाने को, हड्डी चमड़ा बिल्कुल एकदम ख़त्म, हालत ख़राब। उनके पास वो गए सिर्फ उनकी आँखों को देख करके कि ये जो है ये चीज़ें ये हम कर सकते हैं। फिर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उन पे जो है काम किया, यानी कृष्णामूर्ति के पेरेंट्स से बात की कि आपका लड़का मुझे चाहिए, हम ये सब करना चाहते हैं। वो लोग तो बहुत ही गरीब थे, पैसा देकर उन्हें ख़रीदा और उन्हें अडॉप्ट किया, यानी गोद लिया। उनके पेरेंट्स को कुछ पैसे दिए और एनी बेसेंट ने उन्हें गोद ले लिया। गोद लेने के बाद उनके साथ उनके ऊपर पूरा वर्क किया गया। उनको लंदन ले गए, उनकी पढ़ाई लिखाई सारा ख़र्चा, उनके पहनने, उनके रहने का ढंग, उनकी हाई सोसाइटीज़, यानी उनको एक तरीके से एकदम एडवांस कल्चर और हाई सोसाइटी में उन्हें ढाल दिया गया। काफ़ी उन पर मेहनत की गई और थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उन पर काफ़ी पैसा खर्च किया ताकि उनको एक सही तरीके से तैयार किया जा सके। फिर वो दिन आया और उन्हें पेश किया गया, एनी बेसेंट ने पेश किया कि ये युग पुरुष है, ये आज के ज़माने के, यानी ये ऐसी चीज़ है जो इनके अंदर, यानी उनको गौतम बुद्ध का ऑप्शन बताया गया कि गौतम बुद्ध जो पैदा होके आए हैं वो इन्हीं के शरीर में आए हैं। काफ़ी दिनों तक ऐसा चला, काफ़ी बातें हुई, सब तरफ ये न्यूज़ फैली, सारी चीज़ें चली। उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ी। जब उन्हें गोद लिया गया था तब वो सिर्फ 14 साल के थे और 14 साल के बच्चे को ले जाया गया और उनको पूरी तरीके से तैयार किया गया। फिर जब वो 34 साल के हो गए और एकदम तैयार हो गए, मास्टर हो गए, हर चीज़ों में मास्टर हो गए, तब उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा शो हुआ था हॉलैंड में 6000 पब्लिक आई थी, इकट्ठा हुई थी, जो उनको मानने वाले थे कि ये देखना चाहते थे कि ये कौन सी युग पुरुष है, ये महापुरुष है जिनके अंदर गौतम बुद्ध की आत्मा आई है। पर जब वहाँ भाषण हुआ तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं कोई युग पुरुष नहीं हूँ, ये बिल्कुल भी गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये कहने के बाद उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिज़ाइन दे दिया और उन्हें छोड़ दिया। और जितना भी पैसा खर्च किया गया था उनके ऊपर, उस सोसाइटी ने खर्च किया था, वो सब उन्होंने लौटा दिया, क्योंकि ये एक अलग चीज़ थी, क्योंकि ये इतने बड़े स्कॉलर थे, क्या नहीं थे ये। इन्होंने एक किताब लिखी, फर्स्ट फ्रीडम एंड द लास्ट फ्रीडम, कृष्णमूर्ति ने, जिड्डू कृष्णमूर्ति ने। इनका किताब लिखने का पर्पज़ ये था कि भाई धर्म क्या है, इंसान धर्म के पीछे भाग रहा है, यानी इंसान जो जी रहा है वो सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में जी रहा है। इन्होंने कहा भाई आप प्रेजेंट में आओ, जो प्रेजेंट है वही सब कुछ है, यानी इंसान के जो अंदर है वही सब कुछ है। आप सिर्फ फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो, मेरा फ्यूचर ये होगा, मेरा फ्यूचर ये होगा, फ्यूचर में हम ये करेंगे, पास्ट हमारा ये था। तो इन्होंने फर्स्ट फ्रीडम एंड द लास्ट फ्रीडम, यानी इंसान का जो ये होना चाहिए, जो धर्म है वो फर्स्ट फ्रीडम एंड द लास्ट फ्रीडम होना चाहिए, यानी आज़ादी होनी चाहिए। वो जो चाहे, जैसा चाहे, जिसको चाहे मान सकता है और कर सकता है, उसमें पाबंदी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, काफ़ी किताबें लिखी इन्होंने, पर ये जो है इनकी बेस्ट किताब है फर्स्ट फ्रीडम एंड द लास्ट फ्रीडम। आप भी पढ़ सकते हैं इनके बारे में कि इन्होंने इसके अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा, लोग बैठे, बहुत सारे क्वेश्चन किए इनसे कि क्या है, क्या होता है, लाइफ क्या है। इन्होंने सिर्फ यही बताया कि आप जब किसी धर्म को से जुड़ते हैं तो आप बाकी चीज़ों से अपना नाता तोड़ लेते हैं, यानी आप किसी एक धर्म से आप जुड़ते हैं तो बाकी लोगों से अपना नाता तोड़ लेते हैं, अलग कर देता है। इन्होंने काफ़ी शो किया, इनका शो रेडियो पे भी आता था। इनका कहने का यही मतलब था कि भाई आप किसी एक धर्म को अगर मानते हो, किसी चीज़ को भी मानते हो, तो बाकी के जो लोग हैं उससे आपका कनेक्शन ही कट जाता है। अगर आपको कनेक्शन में रहना है, लोगों के साथ रहना है, मिलजुल के रहना है,
तो इन सब चीज़ों को छोड़कर एक अलग सोच, एक अलग विचारधारा को जन्म लेना होगा आप लोगों को। और ये विचारधारा इंसानियत का था, यानी इंसान का इंसान से नाता, ह्यूमनिज्म। आप किस ढंग से एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पर धर्म आपको कनेक्ट नहीं करता है, ये इनका कहना था। आपको अगर कुछ करना है, समाज में कुछ जीना है, तो आप प्रेजेंट में आओ, आप फ्यूचर में ना जाओ, आप प्रेजेंट में रहो। पास्ट में क्या है? तो ये इन्होंने साफ कह दिया कि मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई गौतम बुद्ध की आत्मा नहीं है, और ना ही मैंने कोई दूसरा जन्म लिया है। मैं सिर्फ एक सीधा साधा इंसान हूँ, और मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी भर ये सब चीज़ों से अलग रहें। ये 1986 तक ये जीवित थे। शायद लोगों को पता नहीं था कि इतनी बड़ी हस्ती कोई हमारे समाज में थी जो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। अगर मैं चाहूँ तो इसका पार्ट 3 उस किताब के बारे में भी मैं बता सकती हूँ कि उनके किताब के अंदर उसके क्वेश्चन आंसर क्या थे, और किस ढंग से उन्होंने सेशन रखा और लोगों के क्वेश्चन आंसर लिए और लोगों के आंसर दिए। फर्स्ट फ्रीडम एंड द लास्ट फ्रीडम। अगर आपकी फरमाइश होगी तो मैं वापस शो बनाऊँगी। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।